हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस है, आइडेंटिटीज है, इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है और बहुत ही आसान करके मैं दूंगा इसको। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। रेशियो से आपका तात्पर्य बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि रेशियो मतलब दो अंकों का जो कुछ ना कुछ क्या होगा, डिवीजन के फॉर्म में होगा। जब 2a/b लिखे, ये क्या होगा, रेशियो क्या मतलब a:b है ना। 3/2 लिखे, इसका मतलब क्या गया 3:2, यही रेशियो हो गया। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा। आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, जिसमें पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा। बिल्कुल थोड़ा देर आप बर्दाश्त करके सुनिए कि ये सर क्या साइन कॉस कर, थोड़ा सा प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आप अंत तक जाते जाते आप क्वेश्चन कर पाइएगा, चीज़ों को समझ पाइएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। अब साइन थीटा बराबर होता है P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/P। क्या होता है सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अब चीज़ आपको समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, मतलब कर्ण कहलाएगा, ठीक है ना, कर्ण कहलाएगा। अब देखिए, अब जिस एंगल की बात करेंगे, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है। तो एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया आपको AC 90 डिग्री सामने वाला। अब ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल की जो सामने वाला साइड होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, यानी लंब, ठीक है। अब जो रेस्ट बचा ये हो गया परपेंडिकुलर। अब जो रेस्ट बचा वो हो गया बेस, यानी रेस्ट हो गया बेस्ट, बेस्ट से याद रखना है बेस, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर ए एंगल की बात करते तो ए के सामने BC है तो BC क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता। यहाँ पे C क्या है, अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है AB वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट बचा नीचे यानी BC, ठीक है। तो अब याद क्या रखना, P है मतलब परपेंडिकुलर, H है मतलब हाइपोटेन्यूज, B है मतलब बेस। क्लियर है। तो साइन थीटा जब भी पूछे क्वेश्चन के अंदर, साइन थीटा जब भी पूछे तो साइन थीटा मतलब P/H। तो P कितना हो गया, AB, P हो गया आपका AB, और H का मतलब हो गया AC, मतलब AB/AC निकलेंगे, ठीक है। फिगर के हिसाब से आपका चीज़ें चेंज होगा, जहाँ पे 90 डिग्री चेंज होगा तब फिगर वही चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको निकालना होता है, मतलब आपको AB और AC का वैल्यू दिया रहेगा, BC का वैल्यू दिया रहेगा, सबका वैल्यू दिया रहेगा, आपको साइन थीटा बराबर पूछेगा या साइन थीटा दिया रहेगा, आपको उसका का वैल्यू नहीं पूछेगा, किस टर्म में पूछेगा वो भी हम देखेंगे। अब याद कैसे रखें इतना बड़ा टर्म को, दो तरीका है भाई। आप जो भी तरीका, जैसे साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन हमेशा इसी फॉर्म में आता है। तो P जनरली हर जगह लगभग टीचर यही बताएगा, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग अपने मन से जो भी चाहते हैं, आप आपकी दोस्त का किसी का नाम P से होगा, ठीक है ना, जो भी चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है।
आप कुछ लोग ये भी बताएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना। P/H देख रहे हैं, सबका पहला लेटर, आपको सबका पहला लेटर से मतलब P/H B/H P/B, यही चीज़ था। उसी तरह P/H B/H P/B, है ना। तो आप जो भी क्या कर सकते हैं, जो भी, है ना, जो भी कर सकते हैं वो आप चाहे, जैसे कांग्रेस पे सब लोग बहुत कमेंट करता है, तो राहुल गांधी को क्या बुलाता है सब, पप्पू, तो वहाँ से भी बना सकते हैं पप्पू बड़ा पागल हंसाता। अब देखिए बहुत हंसाता है बहुत, ठीक है ना। जो भी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ भी P/H B/H P/B, जो भी, पप्पू बड़ा पागल हंसाता है बहुत, जो आपको समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है ना। जो आपको याद करना वो याद कर लीजिए। लेकिन हाँ, इस सब में क्या है, आपको साइन कॉस टेन का ये सीक्वेंस आपको पता याद रहना चाहिए कि पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, और ये याद अपने आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में रहेगा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं करना है तो एक लाइन याद करना पड़ेगा। क्या है लाइन वो, सम पीपल हैव curly black हेयर, ब्राउन हेयर कर सकते, ब्लैक हेयर कर सकते, जो भी, ठीक है। टाइटली पुल्ड बैक, पीछे की ओर खींचा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। सम पीपुल हैव, एस से साइन, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, साइन बराबर P/B। उसी तरह कॉस बराबर B/H, टेन बराबर P/B। जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए, टेन का उल्टा होता है कॉस, टेन का उल्टा होता है कॉस, तो ये P/B था, तो यहाँ क्या हो गया P/B, ठीक है। अब यहाँ पे साइन है S से, यहाँ पे C से, तो साइन होगा तो मतलब S है तो S नहीं होगा, S है तो S नहीं होगा। कहने होता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। लोगों को कन्फ्यूजन यही होता है कि साइन का उल्टा सेक या कॉसेक, याद रखना S है तो S नहीं होगा, एक बार ही आएगा। तो साइन है तो उसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा, मतलब ये P/S, तो ये क्या हो जाएगा H/P। उसी तरह कॉस थीटा है, कॉस थीटा है तो C से है तो C नहीं होगा, C से है तो C नहीं होगा, तो क्या होगा उल्टा उसका सेक, यानी ये B/S तो ये H/B। क्लियर है, क्लियर है जी। चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल दे दिया, बोला ट्रायंगल PQR, Q पे 90 डिग्री है और PQ बराबर आपको दे रहा है 5, QR बराबर दे रहा है 12, मतलब 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। बोला क्या क्वेश्चन, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालें, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो त्रिकोणमितीय कितना अनुपात है, टोटल 6, कौन कौन, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। पहले ये तीनों को निकालते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है P/B, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए ये दोनों साइड तो दे रखा है, तीसरा साइड तो निकालना पड़ेगा PR, और PR क्या है हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस बराबर क्या बताएं, बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ दे दिया 5 का स्क्वायर प्लस QR दे दिया 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144,
यानी 169 बाहर आया तो 13। ठीक है, यहाँ पे बोलिएगा सर प्लस माइनस क्यों नहीं किए, क्योंकि माइनस लेंथ में है तो लेंथ में माइनस नहीं लिख सकते। ठीक है, हमको सब साइड पता चल गया। तो P कौन सा है, अब साइन थीटा, थीटा दिया है, थीटा हो सकता, मान लीजिए ये आपको थीटा यहाँ पे लगा के पहले से ही दे दिया, ठीक है ना, P पे थीटा है, P पे थीटा है मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, और जो बचा यानी बचा ये हो गया बेस। फिर से समझ लीजिए क्या बताए थे आपको, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल जिस एंगल की बात कर रहे हैं, इस बार एंगल थीटा यहाँ पे है इसकी बात कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट बचा वो क्या हो गया, बेस्ट हो गया, नहीं बेस। क्लियर। तो P बाई एच, तो P क्या है आपको क्यू आर, H क्या है PR, तो क्यू आर बड़ा कितना हो जाएगा 13/12। उसी तरह B बाई एच यानी PQ बाई PR, तो 5/12, सॉरी 12/13, 5/13। फिर 10 बराबर P बाई बी, P हो गया आपका QR, B हो गया PQ, तो 12/5। क्लियर है। जब साइन कॉस निकल गया था, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर H बाई P, तो PR बाई QR, यानी 13/12। उसी तरह कॉस का है तो सेक निकल जाएगा, H बाई बी PR/PQ, यानी 13/5। और उसी तरह tan का निकल जाएगा कॉट, है ना, क्योंकि सेक बराबर 1/10, सॉरी 1/cosec। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। साइन है, साइन किसका उल्टा, ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा यानी सी होगा, कॉसेक थीटा। कॉस है तो सी नहीं होगा यानी एस होगा, सेक थीटा। टेन है तो 1/cot थीटा। कॉट थीटा हो गया बी बाई पी, बी हो गया आपका पी क्यू बाई क्यू आर, 5/12। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके अपना नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया या कोई स्पेसिफिक दे देगा, है ना, कोई स्पेसिफिक दे देगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, अब तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन की टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर दे दिया 3/5, साइन थीटा बराबर दे दिया 3/5। आपसे पूछेगा कि जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, तो आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपको मन करता है, MAN दे दिया। जहाँ पे एंगल बनाने का मन करता है वहाँ बना दीजिए, कोई डिफाइन नहीं है ना, तो बना दीजिए। ये हो गया थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच, है ना, तो P को क्या मान सकते हैं, P को 3, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया A, ठीक है, तो H क्या मान सकते हैं 5A। क्यों मान रहे हैं हम कांस्टेंट वैल्यू, क्यों मान रहे हैं, समझिएगा बात को, क्योंकि जो 3/5 है ना भाई, ये 3/5 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ लिखा गया। हो सकता है यह चीज़ 30/50 रहा होगा, इसको आपने 10 से काटा है तो 3/5 लिखा। हो सकता है ये चीज़ 18/30 रहा हो तो 6 से काट के आपने 3/5 लिखा। ठीक, ये केवल रेशियो को बता रहा है कि मतलब अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो 3/5 है, ना कि उसका वैल्यू है। तो आप यहाँ पे एक वैल्यू मान रहे हैं, P बराबर वैल्यू मान रहे हैं, तो आप एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो इससे डिवाइड हुआ होगा। ठीक, तो P = 3A और H = 5A, क्योंकि दोनों में कांस्टेंट टर्म सेम से इंटू होगा, है ना। तो P = 3A, ये 3A हो गया, 3A, H = 5। अब आपको क्या निकालना है, बेस
है ना, बेस। आप अगर जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ, बड़ा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटू का स्क्वायर का सम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटू ही निकालना है, तब क्या करेंगे, बड़ा बेस से घटा देंगे, तो छोटू का स्क्वायर बराबर बड़ा का स्क्वायर, और बड़ा सबसे कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, माइनस एम ए का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, एम एन की वैल्यू है 5a का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, यानी 25a स्क्वायर 9a स्क्वायर, ये आ गया 16a स्क्वायर। ए एन स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 16 का 4, ए स्क्वायर का ए एन बराबर आ गया आपको 4a। अब सारा वैल्यू पता चल गया। अब जो भी चीज़ बोल रहा है, कॉस थीटा बोला, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, है ना। बी क्या होता है, बेस, यानी ए एन, एच हो गया एम एन, ए एन हो गया 4a, एम एन हो गया 5a, ए से ए कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ जाएगा 4/5। इसी तरह करके आप सारा रेशियोज निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन आगे बढ़ के कुछ और क्या पूछ सकता है, सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जगह पे कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में दे दिया कि क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो मतलब क्या बोला आपको, अच्छा टेन थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो टेन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बेस पता होना चाहिए, तो आप बेस सब निकाल लिए, है ना, जैसे बेस निकाला था आपने। और सब टेन थीटा मतलब पी बाई बी, और ये बेस कॉस थीटा बी बाई एच, तो पी आपको कितना है 3a बाई बी हो गया 4a प्लस 4a बाई 5a, ए से ए कैंसिल, 5 4 कैल्शियम 20, 5 3 15, 5 4 20, यानी 35/20। छोटा करने वाला तो छोटा कर लीजिए, यानी 7/4। क्लियर है, कुछ भी दे दे, है ना। साइन थीटा बराबर ये पूछ लिया आपसे। इसी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और क्या दे देगा, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं करते, इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं। क्वेश्चन दे देगा 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3। आप क्वेश्चन देख के एक नज़र में डर जाएंगे, ठीक है। बोला इफ 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। मतलब आपको बोला कॉस और सेक का वैल्यू निकालना है ना। तो पहले हमको यही ये और ये पता है, बेस तो पता नहीं है ना। क्यों कि साइन थीटा बराबर दे रहा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से तो आप लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर एग्जैक्ट दिखना चाहिए 3, ये इंटू में था इधर आके 5, और ये पहले वाला फॉर्म में आ गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो P बराबर आप क्या मानिएगा 3a, H बराबर 5a, 3a 5a, और फिर उसी तरह बेस निकाल लीजिएगा। फिर कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा का वैल्यू निकाल के उसे पुट कर दीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है जी। चलिए आगे और क्वेश्चन क्या, किस तरह का क्वेश्चन देगा देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कुछ क्वेश्चन और क्या दे देगा। अब दे देगा इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, sin A is equal to 5/13, sin A is equal to 5/13। आपसे बोला फाइंड cos C प्लस tan A। अब आप डर गए यार ये क्या है, C है tan है। डरने की कोई बात नहीं, जब ऊपर वाला अपने साथ है, अभी नहीं बोलेंगे, जब हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। डरने की क्या बातें हैं। तो देखिए जी, मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है बच्चा को मैथ से इतना प्यार करा दे कि मैथ के अलावा उसको कुछ और नहीं दिखे, ठीक है ना। जब मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, आप हर चीज़ पे आप कमांड कर सकते हैं, क्योंकि आपका सोचने का शक्ति बढ़ जाएगा। आप हर चीज़ को मैथ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो मैं कोशिश करता, जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ या जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, उसमें आपको प्यार हो जाना चाहिए इस टॉपिक से, ठीक है ना। जब तक प्यार नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो एक ट्रायंगल बनाया आपने ABC, आपको इसमें दिया रहेगा एंगल B पे 90 डिग्री है, C पे 90 डिग्री है, जहाँ पे भी 90 डिग्री है वो दिया है, ठीक है ना, वो छूट गया था। यहाँ पे 90 डिग्री बना लिया। अब इस एंगल की बात कर रहा है,
जब इस एंगल की बात कर रहा था, इसी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है सबके लिए, और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए तो सबसे पहले यहाँ से ये साइन है यानी ये P, ये H, ठीक है, PH, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, P बराबर हो जाएगा 5a, H बराबर क्या हो जाएगा 13a, है ना। तो आपको B निकालना है, यानी P की बात करें तो P यहाँ पे कौन सा है, BC, H की बात करें तो H कौन सा है, AC, तो आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, AB, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर, तो 169a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा 144a स्क्वायर, जिसका जोड़ा मिला जेल के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिला जेल के अंदर। ये आपको आ गया AB की वैल्यू, ये हो गया 12a, ये हो गया 5a, ये हो गया 13a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आपको सारा कुछ निकल गया, मतलब AB का भी वैल्यू पता चल गया, BC का भी वैल्यू पता चल गया, AC का भी वैल्यू पता चल गया। आपको निकालना है tan A, tan A, tan बराबर क्या होता है, P बाई P, ठीक है ना, tan बराबर होता है P बाई P, टाइटली पुल्ड बैक। तो P हो गया आपके लिए, A के लिए P क्या हो गया, BC, और B क्या हो गया जो रेस्ट है यानी AB। तो BC के जगह वैल्यू आपको दिख रहा 5a, AB के जगह पे दिख रहा आपको 12a, A से A कैंसिल हो गया, तो tan A बराबर आ गया 5/12। क्लियर है? फिर आपको चाहिए cos C, फिर आपको चाहिए cos C, cos बराबर होता है B/H, कर्ली ब्लैक हेयर, तो B हो गया। अब C के लिए B देखना है, तो H तो सबके लिए फिक्स है, H तो दोनों के लिए फिक्स है, क्योंकि H तो डिपेंड करता है 90 डिग्री पे, बेस और परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करता है। तो बेस की बात कर रहे हैं, ये एंगल, अब C की बात कर रहे हैं, दिस एंगल की बात करें, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB, C के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, तो बेस क्या हो जाएगा, BC, बेस हो जाएगा BC। ठीक है, तो BC हो जाएगा आपको 5a, AC हो जाएगा 13a, A से कैंसिल 5/13, ये हो गया cos C। ठीक है, cos C, sin A सॉरी tan A cos A निकल गया, अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है बहुत बच्चों को इस पे अभी कन्फ्यूजन हो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे दे दिया इन ट्रायंगल AKS, ठीक है, इन ट्रायंगल AKS, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, tan K इज इक्वल टू tan K इज इक्वल टू 5/12, tan K इज इक्वल टू 5/12। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री कहाँ पे है, S पे है, आपको जहाँ मन करता है AK दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दिया। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज जो कभी चेंज नहीं होगा। अब डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस किस पे, एंगल पे। K की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, तो K के लिए tan का ऐसे वैल्यू क्या होता है, P/B, टाइटली पुल्ड बैक, तो P क्या हो जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे हो गया P अपॉन B क्या हो गया, KS, ये हो गया KS। तो मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे इज इक्वल टू 5a, KS इज इक्वल टू 12a। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, ये हो गया आपका 5a, ये हो गया आपका 12a, मतलब हमको निकालना क्या है, AK, और AK सबसे बड़ा, तो बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर का सम, यानी 5 का स्क्वायर 5a का स्क्वायर प्लस 12a का स्क्वायर, यानी 25a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर, यानी देखिए दोनों पे स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर के 25, a का स्क्वायर के तो a स्क्वायर, उसी तरह 12a का होल स्क्वायर है, तो 12 का कि 144, a स्क्वायर का कि तो a स्क्वायर हो गया, तो 25 और 144 169 a स्क्वायर 13a, जिसका जोड़ा मिला जेल के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा जेल के अंदर।
तो ए के बराबर आ गया 13। अब तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। साइड परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है, साइड का जो लेंथ है वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, वो लेंथ चेंज नहीं होगा। चलिए अब आपको निकालना है क्या, अब आपको क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन अधूरा रह गया था, क्वेश्चन में निकालना क्या, ये तो हो गया। अब आपको निकालने के लिए बोल दिया फाइंड पहला साइन ए, ठीक है, दूसरा कॉस सी, तीसरा टेन ए, ठीक है, टेन ए। चलिए एक एक करके देखेंगे। ए सी, टेन ए कॉस के, ठीक है। साइन ए की बात कर रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल ए। साइन का पहले मतलब क्या होता है, साइन ए है तो साइन ए निकालने जाते हैं तो ऐसे भी p/h सम पीपुल है, एस तो चेंज नहीं होना, एस तो हमेशा ए के ही है। लेकिन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, के एस। ए के लिए ये ए एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, के एस है, तो के एस लिख दिए। तो के एस के जगह पे कितना 12 है, ए के जगह पे कितना 13 है, ए से ए कैंसिल हो गया यानी 12/13। क्लियर है। उसी तरह आपसे पूछा कॉस बराबर b/h, कॉस बराबर b/h यानी बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो रहा है, अब k है, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या है के एस अपॉन ए के, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होना नहीं है। के एस कितना है 12 है, ए के कितना है 13 है, ए से ए कैंसिल 12/13, ठीक है, ये दूसरा। उसी तरह आपसे पूछा टेन ए के लिए टेन बराबर क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ए क्या है, ए के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा यानी के एस, बेस क्या हो जाएगा उसके नीचे वाला यानी ए एस, 12a/5a, ए से कैंसिल 12/5। आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया क्वेश्चन, इनर ट्रायंगल एबीसी, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़िएगा। दिया क्वेश्चन क्या, इनर ट्रायंगल एबीसी, तो पहले ट्रायंगल बनाया आपने, और ट्रिग्नोमेट्री पर है तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है। बाकी आपको दिया हुआ एंगल बी = 90 डिग्री, तो एंगल बी पे 90 डिग्री बना दिया। ए बी = 5 सेंटीमीटर, ये वाला वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया, एंड बी सी प्लस ए सी = 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका और इसका सम 25 दे दिया भाई। बी सी प्लस ए सी का वैल्यू दे दिया 25 सेंटीमीटर। लीनियर इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा है, अगर दो का वैल्यू एक टर्म में दे रखा है तो आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आप ए सी का वैल्यू x मान रहे हैं तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 - x। अगर आप बी सी को x मानते तो ए सी का वैल्यू हो जाता 25 - x, ठीक है ना। तो जो मानना है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने ए सी का वैल्यू यहाँ पे x माना है, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 25 - x, तो ये हो गया x, तो ये हो जाएगा 25 - x, ठीक। अब 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बस बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। छोटका का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो बी सी हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का यानी 25 - x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 5 = 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का यानी 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 25 × एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो 25 इधर आ जाइएगा, तो 25 - 625 इज इक्वल टू -50x, तो ये हो जाएगा -600, ये हो जाएगा -50 माइनस x, तो 600 इज इक्वल टू 50x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 में 2 टाइम्स, x इज इक्वल टू हो गया आपका 12, x इज इक्वल टू हो गया आपका 12, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई 12, तो मतलब क्या हो गया, ये 12 और ये 13, ठीक है, ये 12 और ये 13। चलिए यहाँ तक आ गई, बस मिटा रहा हूँ। आपसे पूछा क्या कॉस सी बाद में देखेंगे, पहले कॉस है तो कॉस बराबर होता है कर्ली ब्लैक हेयर इन b/h। जब भी आप बनाइए tan तो आपके मन में आना चाहिए टाइटली पुल्ड बैक, अपने आप वो चीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्लैक हेयर सम पीपुल है, तो कर्ली ब्लैक हेयर
बी बाई एच, यानी बी क्या है, अब देखेंगे एच तो आपके लिए सबके लिए फिक्स है, एच डिपेंड्स अपॉन 90 डिग्री, तो ए सी हो गया। ठीक है, अब बी की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एंगल सी की, तो सी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बचा हुआ कौन हो गया, बी सी। बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/30, ये गया कॉस सी का वैल्यू। उसी तरह हम आगे की वैल्यू बात करें, आगे की वैल्यू बात करें, यानी हम आपसे पूछ रहा क्या, सेक ए, सेक किसका उल्टा, एस है तो एस नहीं है, यानी कॉस 1/cos, ठीक है ना, 1/cos, तो cos 1/cos हो गया, तो cos का उल्टा क्या होता है, cos का वैल्यू यानी cos की बात कर रहे हैं, तो cos आपने क्या लिखा, b/h, तो ये क्या हो जाएगा, h/b। अब a है तो h तो फिक्स है, तो h के लिए तो कोई एडिशन नहीं है, a से लिख दिया आपने। अब b है तो a के लिए बात कर रहे हैं, ये a है, a के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, bc, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, ab, तो ab हो गया आपका बेस, तो ac के जगह पे आपने लिखा 13 और ab के जगह पे आप लिख रहे हैं 5, यानी 13/5, ठीक है। उसी तरह tan c भी निकल जाएगा, cot a भी निकल जाएगा। चलिए समझ में आया, आपका ये हो गया चैप्टर ख़त्म। आप पूरे एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नंबर आपका जो पहला एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, वो बनाइएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड वाले भी और सीबीएसई वाले भी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है पहला एक्सरसाइज वो बना लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज के साथ बनाए। जो भी कमेंट करिएगा, जो डाउट होगा, जो कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिएगा अपना डाउट को, नेक्स्ट वीडियो बनाकर एक छोटा सा आप सारा डाउट को क्लियर कर देंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी और बेहतरीन लग रहा होगा चीज़ें, है ना। फिर भी कोई हमारे इनसे दिक्कत है प्लीज़ हमें बताइए, हम आपको और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, प्लीज़ डरिए नहीं मैथ से, मैथ से आसान कुछ नहीं है, मैथ से आसान कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं मैथ से प्यार करा के ही मानूंगा, ठीक है ना। मेरा एकमात्र लक्ष्य है, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक में पढ़ाऊँ, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए, क्योंकि मज़ा आएगा तभी आपको उससे प्यार हो जाएगा, है ना। तो प्यार कर लीजिए चैप्टर से, एक्सरसाइज से, बुक से, आप देखिए कितना मज़ा आता है। एक बार आदत लग गया पढ़ने का, फिर दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको रोक ले, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। जय हिंद।